जानते हैं कि हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में बातचीत कर रहे थे और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में पढ़ रहे थे। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज किया जाएगा या कॉमन नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज किया जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि आपके पास कोई कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन में आप क्या करें, जो HOOD हुड, SHIP सिप, CY RY और Y लगा करके उस कॉमन नाउन को आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट ए कॉमन नाउन इनटू अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय एडिंग हुड, सिप, CY RY or Y. Let's see the child. Child is a common noun. If we add hood then it become childhood. क्या बन जाएगा? Childhood. क्या बन जाएगा? Childhood. अब childhood shows the state. Childhood shows the state of quality. ये क्या स्टेट दिखाता है? क्वालिटी एंड स्टेट दिखाता है. इट मीन्स इट इज है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. बचपन को कोई देख नहीं सकता. मैं समझ. मैन में आप क्या लगाएंगे? हुड लगा देंगे तो क्या बनेगा? मैनहुड. ओके, मैनहुड. फ्रेंड है. फ्रेंड क्या है? कॉमन नाउन है. फ्रेंड से आपके मित्र का पता चलता है. और फ्रेंड में यदि हम क्या करते हैं, इसमें से देखिए कौन सा फ्रेंड सी लगाएं, RY या CY, तो क्या लगेगा? सिप लग जाएगा, SHIP. तो यहाँ पे क्या बनेगा? फ्रेंडशिप. और फ्रेंडशिप क्या है? एक भाव है, मित्रता का भाव है ना. तो ये पे क्या है? आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा. स्लेव मीन्स क्या होता है? दास होता है. स्लेव मीन्स क्या होता है? दास. और इसमें हम क्या लगा दें? RY लगा दें. क्या लगा दें भैया? RY. स्लेवरी. तो क्या हो गई? दास्ता. क्या हो गई? दास्ता. अगर स्लेव को हमें किस में चेंज करना है? मटेरियल नाउन में चेंज करना है, अरे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, तो उसमें हम क्या लगाना पड़ेगा? स्लेव में RY जोड़ना पड़ेगा, तो स्लेवरी बन जाएगा. स्लेवरी मीन्स क्या? दास्ता. दास्ता एक प्रकार का भाव है. क्या है? जैसे कोई क्या है, कोई आपका नौकर है, तो नौकरी एक प्रकार का भाव है. तो इस प्रकार अब क्या है? नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट हमारे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बॉय. क्या हो गया? बॉय. तो बॉयहुड क्या हो जाएगा? बॉय में आप कौन सा शब्द लगा देंगे? बॉयहुड हो जाएगा. यहाँ पे बॉयहुड. ठीक, क्या हो जाएगा? बॉयहुड हो गया आपका सब्जेक्ट. टीचर में आप क्या लगाएंगे? टीचर में सिप शब्द जोड़ देंगे तो टीचरशिप. क्या हो जाएगा? टीचरशिप. ठीक. टीचर मतलब होता है अध्यापक और टीचरशिप मतलब पढ़ाई एक तरीके से. एजेंट शब्द है. कौन सा शब्द है? एजेंट. एजेंट माने क्या होता है? आपका जो भी होता है कि आपका एजेंट है, मतलब आपका ग्राहक कह सकते हैं उसे. तो एजेंट है किसी चीज़ की, कंपनी का एक जो कार्य लेकर के आता है. एजेंट का जो नौकर होता है उसे हम एजेंट कहते हैं. तो एजेंट में अगर T हटा करके CY लगा दें तो एजेंसी शब्द बनेगा. कौन सा शब्द बनेगा? एजेंसी. एजेंट से क्या बनेगा? एजेंसी. बात समझ में आई? इस प्रकार से आप जो है, और बेगर, इसे क्या है? बेगर से क्या बनेगा? बेगर में आप कौन सा शब्द जोड़ेंगे जो इसका क्या बन जाएगा? ये आपका शब्द बन के आ जाएगा बेगर में. आप देखेंगे तो बेगर में हम कौन सा शब्द लगाते हैं? अगर Y लगा दें. क्या लगा दें? बेगर में एक शब्द है जो यहाँ पे केवल Y है, तो बेगरी लगा दें तो मतलब भिखारीपन. क्या हो जाएगा? भिखारीपन. इसी प्रकार जैसे आप क्या लगा दें? काइंड है शब्द. क्या है? यहाँ पे और भी कोई शब्द लेंगे जैसे, हाँ, तो ये इस प्रकार से आप कॉमन नाउन में हुड, सिप, CY RY या Y लगा करके उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं. नोट नंबर 4 कहता है इफ वी हैव अ एडजेक्टिव वी कैन चेंज इट इनटू अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय एडिंग सम वर्ड्स लाइक डम, नेस, हुड, CY, IC, TY. So in this way we know that wise is a adjective, white is adjective, false is adjective, private is adjective, just is adjective, sick is adjective. तो क्या है? वाइज. अब वाइज में अगर हम क्या लगा दें, यहाँ पे देखेंगे तो वाइजनेस नहीं है तो विजडम लगा दें. क्या इसमें अगर डम शब्द जोड़ दें तो क्या बन गया? विजडम. तो विजडम क्या हो गया? बुद्धिमत्ता. क्या हो गया? बुद्धिमत्ता एक प्रकार का भाव हो गया. बुद्धिमत्ता एक प्रकार का क्या हो गया? भाव. जैसे वाइट माने सफ़ेद, आप जानते हैं. तो वाइटनेस
वाइटनेस, सफ़ेदी। सफ़ेदी एक प्रकार का भाव है जिसे आप क्या कर सकते हैं, जो वाइट चीज़ें हैं उनकी जो सफ़ेदी है, चमक है, उसे आप क्या अच्छे से फील कर सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें आप छू नहीं सकते, कांट टच। फॉल्स के फॉल्सहुड क्या हो जाएगा, फॉल्सहुड, क्या भैया, फॉल्सहुड। ओके। प्राइवेट से क्या है, प्राइवेसी। जो प्राइवेट शब्द है उससे क्या बनेगा, प्राइवेट माने व्यक्तिगत, तो इससे क्या, अगर प्राइवेट से अगर हम टी हटा करके सी वाई लगा दे तो क्या बन जाएगा, प्राइवेसी। कौन सा शब्द बनेगा, प्राइवेसी, प्राइवेसी, प्राइवेसी बन गया। जस्ट है, क्या है, जस्ट। यहाँ पे देखेंगे जस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव में आप क्या लगा दें, आई सी लगा दें तो क्या बन जाएगा, जस्टिस। क्या बनेगा भैया, जस्टिस। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जस्टिस बनेगा। सिक है, देखिए वर्ड क्या है, सिक, और इसमें क्या लगा दें भाई, NESS लगा दें। क्या लगा दें, NESS, तो क्या बन गया, सिकनेस। क्या बन गया भैया, सिकनेस बन गया। यहाँ पे एक और शब्द दे रखा है, इन्फीरियर। क्या दे रखा है, इन्फीरियर, और इसमें हम क्या जोड़ दें, TY जोड़ दें तो इन्फीरियरिटी। क्या हो जाएगा, इन्फीरियरिटी। इन्फीरियर है और इसमें क्या देंगे, TY जोड़ दें, RITY, तो इन्फीरियरिटी। क्या बढ़ गया, इन्फीरियरिटी। क्यूरल शब्द है, कौन सा शब्द है, क्यूरल। क्यूरल माने होता है कि निर्दयी, तो क्यूरल में अगर हम TY जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, क्यूरलिटी। क्या बन जाएगा, क्यूरलिटी। ओके। तो इस प्रकार से आप जो एडजेक्टिव शब्द दे रखे हैं, एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, एडजेक्टिव में हुड है, नेस है, हुड नेस है, CY है, IC है, TY है, आदि वर्ड्स को जोड़ करके उस एडजेक्टिव को हम किस में चेंज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। ओके। देखेंगे नोट नंबर 5। नोट 5 क्या कहता है, इफ सम वर्ब्स आर गिवन एंड इफ we add them in ends the THION RED TION AN, then we can make that verbs as a abstract noun. Yeah, some words can be changed in abstract noun by adding some words like ans, like th, like ion, like red, like tion. ओके। देखें क्या है, जैसे लिखा है हमारे पास अटेंड। क्या होता है, जो अटेंड वर्ब है, अटेंड वर्ब में अगर हम ANSC जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अटेंडेंस। क्या बनेगा, अटेंडेंस बन गया। तो इसमें ANC हमने जोड़ दिया, अटेंडेंस बन गया। वार्म लिखा, वार्म माने गर्म, तो इसमें हम TH जोड़ दें, वार्मथ। ठीक, तो गर्माहट। वार्मथ माने गर्माहट को आप नहीं फील कर सकते, गर्म को देख समझ सकते हैं, लेकिन गर्माहट एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज। सेलेक्ट में ION जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ION ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, सिलेक्शन। क्या बन जाएगा, सिलेक्शन एक प्रकार का भाव है। ट्रांसलेट, लेट में जो ट्रांसलेट वर्ड है इसमें से ई रिमूव करके TION जोड़ेंगे, ट्रांसलेशन। TION जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ट्रांसलेशन। क्या बन गया भैया, ट्रांसलेशन बन गया। नेक्स्ट आपके पास जो शब्द दे रखा है, कौन सा शब्द दे रखा है, हेट शब्द देख रहा है। कौन शब्द दे रखा है, हेट शब्द दे रखा है। और हेट में अगर हम क्या, हेट का ई हटा करके, ई को रिमूव करके, जो लास्ट का क्या होता है भाई, लास्ट का जो वावेल होता है उस वावेल को हटा करके RED जोड़ दें। क्या जोड़ दें, RED।
तो हेटेड शब्द बन जाता है, हेटेड। देखें एडमायर है तो एडमायर के लास्ट के जो वावेल है इसे चेंज करके एडमायरेशन, क्या एडमायरेशन। ओके, इस प्रकार से जो भी आपको वर्ब्स दिए गई थी उन वर्ब्स के किसको, उन वर्ब्स में जो है आप एंस THION आदि वर्ड्स को जोड़ करके उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। नोट नंबर 6 कहता है some other abstract noun are given here. You can read them and feel them like beauty. Beauty is an abstract noun. If you want to see a beauty, you can't succeed in it. You can't see beauty of anything, but you can feel the beauty of anything. Okay, for example, we can see a rose, but we cannot see the beauty of a rose. नोवेल्टी जो श्रेष्ठता है, आप श्रेष्ठता का जो भाव है वो उसको आप देख नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। स्पीच, आप स्पीच सुन सकते हैं, है ना, लेकिन उसके जो स्पीच का भाव है, स्पीच को आप केवल फील कर सकते हैं। कोई बोलता है, स्पीच करता है, आपके वर्ड सुनेंगे, लेकिन स्पीच का जो भाव है वो आप सर्विस, सेवा एक प्रकार का क्या भाव है। पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, कोई देशभक्ति आपको दिखा नहीं सकता, देशभक्ति को आप देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। यू ओनली कैन फील द पैट्रियटिज्म। बॉन्डेज, बंधुत्व जो हमारा है, बॉन्डेड मीन्स बंधुत्व जो है, उस बंधुत्व को आप केवल फील कर सकते हैं। साइट जो दृश्य है, उस दृश्य को आप फील कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते। हार्डनेस जो कठोरता है, उसको भी आप क्या करेंगे, फील करेंगे, उसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। क्या लिखा है, हेरोइज्म, हेरोइज्म है, हेरोइज्म हो गया, वंडर हो गया, हाइट हो गई, डेप्थ हो गई, करेज हो गया, विक्ट्री हो गया, फ्रीडम। दीज ऑल आर द abstract noun. These words are abstract noun. In this way we have learned about the abstract noun and some example to convert an adjective into a abstract noun and a verb into a abstract noun, and some other example of abstract nouns are also given in the bottom of the page. आप देखते हैं कि only abstract noun can't be touched, can't be seen, can't be tasted, and all the other nouns can be touched, can be seen, can be touched, can be tasted by the physical sensitive organs, physical activity. Okay, so in this chapter, in this session we have learned about the abstract noun, and before we have learned about the noun, common noun, material noun and collective noun, and now we have to complete some exercise which are given in our exercise book. Let's start some exercise.